नमस्कार। आज का सवाल है, जब जीवन में चारों तरफ से आलोचना होने लगे, घर वाला भी करने लगे, बाहर वाला भी करने लगे, तो उस विकट स्थिति में आपको क्या करनी चाहिए? अक्सर उस विकट स्थिति में हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और घबराकर या तो उनकी बात मान लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, और दोनों में हमारी हार है। स्वयं हम अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं, ना कि मेरे माताजी, पिताजी, भाई बहन और ना बाहर वाले। और ये विकट स्थिति आर्टिस्ट के साथ, साइंटिस्ट के साथ, साहित्यकार के साथ ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर मुकाम मिलता है। और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर तरह तरह के कमेंट भी होते हैं। जब आप घर आइएगा, बाबू की करे छे, जॉब भेलो कि नहीं भेलो, आरु कितना दिन लगतो, इस तरह के कमेंट से जूझना पड़ता है। आपके जब पिताजी बाहर निकलते हैं, उसे भी कमेंट झेलना पड़ता है कि बेटवा के नौकरी भेलन, आरु कितना दिन बेटवा तोर पैसा खैथन। इस तरह के पिताजी के ऊपर भी, पिताजी को भी कमेंट झेलना पड़ता है। और ये सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आदमी टूट जाता है। तो आप टूटे नहीं और ना हार माने, ना जिंदगी से हार माने और ना बाहर वाले की बात माने, और आप लड़ते रहो अपने आप से बात करते रहो। जब आप अपने आप से बात करोगे तो एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। जब मुकाम मिलेगा तो जो लोग आलोचना करते हैं वही लोग आपके पीछे खड़े होंगे और वही लोग बोलेंगे, हम तो पहले से जानते थे ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो अजूबा दुनिया है, इससे घबराइए नहीं। दुनिया जिस बॉल की रोशनी में स्नान कर रहा है, उस बॉल को बनाने में वैज्ञानिक जिसने बनाया 1000 बार असफल रहे, तब जाकर बॉल बना। जब 3-4 साल हो गया और बॉल नहीं बन पा रहा था, तो उनके साथ जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो भी उनको पागल कहने लगे थे, बोलने लगे थे कि ये फिजूल का टाइम पास है, कुछ हो जाने वाला नहीं है। पर उनका हौसला टूटा नहीं। वो बोले 600 बार फेल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार फेल होंगे, अब सफलता के करीब है। और वो लगे रहे पागलपन के तरह, और बॉल का आविष्कार हुआ और दुनिया उस बॉल की रोशनी से नहाया। तो ये होती है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, कमेंट पे ध्यान ना दें। अगर आप कमेंट पे ध्यान दोगे तो आप टूटोगे, और जब आप टूटोगे तो दो स्थिति होगा, या तो छोटा मोटा जॉब कर लोगे
या सुसाइड कर लोगे। मतलब दोनों में आपका सुसाइड ही हुआ। आपका सपना कुछ और था और आपने कुछ और चूज किया। आप मारे गए उस स्थिति में भी, और एक सुसाइड, अपने आप को खत्म कर डाला। तो दोनों में आपकी हार हुई। तो करना क्या है? तो करना यही है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। साले किसी के बात नहीं मानना है। मतलब किसी को वेट ही नहीं देना है, और अपने पागलपन, अपने जो मिशन है उसे पूरा करना है। वो मिशन पूरा करने में कुछ भी हो जाए, पर समझौता नहीं करना है। जब हम समझौता करते हैं तो एक तरह से सुसाइड होता है। तो प्राय के साथ होता है। हमारे हिम्मत शाह 45 साल के बाद उनका आर्ट फील्ड में नाम हुआ। हमारे मकबूल हुसैन साहब, वो भी कम स्ट्रगल नहीं किए। 45 के बाद ही उनको कोई आर्ट फील्ड में जाना। तो आर्टिस्ट और साहित्यकार के साथ ऐसा होते ही रहता है, पर टूटना नहीं चाहिए। जहां आप टूटे तो दोनों स्थिति में अपने आप को खत्म कर डालोगे। एक तो इच्छा को खत्म कर डालोगे, दूसरा अगर खत्म कर डालोगे तो शरीर को खत्म कर डालोगे। दोनों स्थिति में आपकी मौत है। तो आप कर्म कीजिए अर्जुन के तरह, और आपको सफलता जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मन लगा के काम करें और आपको सफलता ना लगे। आप अपने काम में मगन हो जाइए। सफलता मिले ना मिले, पर अपने काम में समर्पण दिखाइए। और जब अपने काम में समर्पण दिखाएंगे, जब परमात्मा से मुलाकात होगी, जब परम आनंद की प्राप्ति होगी, तो सफलता भी आपके द्वार पर होगा। तो अपने आप को पहचाने और दूसरे की बात न माने। धन्यवाद।